बनारस दास जिसको बोलते हैं आप लोग, पंडित जी जिन्होंने समय सार नाटक लिखा, अर्ध कथानक भी उन्हीं की कथा जो आत्मकथा के बारे में प्राचीन कथा मानी जाती है, अपने जीवन में जो बीती, जो कुछ भी खट्टा मीठा, वो सब कुछ उन्होंने अपने ढंग से उतार दिया था और समय सार नाटक भी लिखा। ऐसे वह गहरी अध्यात्म को छूने के लिए प्यासा था। उसके घर में गए तुम, अन्याय हो गया। और किसी घर में चले जाते तो बात है, ले जाओ, पहले जो कुछ भी बांध बूंद करके ले आए उसको खोलो तक नहीं, और उन्हीं को वापस करके जाना। उसका एक भी पाई का सेवन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। सब लोगों ने, चोरों ने कान पकड़ लिया और सब ले जा करके उनके सामने रखा। क्या सोच रहे हो? चोरों के कल्याण के बारे में भी सोचने वाले यहाँ पर विद्यमान है। महावीर भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी परंपरा को और उनके वाणी को अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे बनारस दास थे और आप भी उदास है बिना रस के। बनारस में रह करके भी बिना रस के रह जाते हैं आप लोग। सोचने की बात है, क्या हुआ? ये बहुत बड़ा पाठ है। ऐसे जैनियों के संस्कारों के बारे में हर कदम कदम पर हम पढ़ते थे और पढ़ने में उपलब्ध होता था। ऐसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभी दृष्टि से भारत में रहने वाले पूर्वज यहाँ तक इस प्रवाह को लेकर के आए, उदासी नहीं रही। कठिनाई से कठिनाइयों का ढेर सारी कठिनाई, लेकिन उनको भी पार करते हुए आए। किंतु आप लोगों के लिए यदि कठिनाई है, श्रम करना ना पड़े, बनी बुनी रसोई मिल जाए, मुंह भी न चलाना पड़े। हाँ, ऐसा कोई यंत्र मशीन फिट कर दे, मुंह यूं यूं हिलने लग जाए, ताकि पसीना न आए खाते समय। खाते पीते, खाते गांव वालों, ये तो रहे खाते गांव के पास, फिर भी खाते खाते रोते हो। श्रम के नाम से आज एक भी घर बचा नहीं। पहले कोई एक आध नौकरी करता था, आज नौकरी के लिए करोड़पति भी हो, उसके बच्चे के लिए प्रयासरत है। उसको काम धंधा मिल जाए। कोई इस प्रकार के करते ही नहीं थे। यदि करते थे तो वे कोषाध्यक्ष के काम के लिए नियुक्त होते थे। ऐसे इतिहास मिलते हैं। आप सरकार के लिए क्या सहयोग दोगे? अच्छी अच्छी वस्तुएं जो उपभोग्य हैं, जो अपने संस्कृति को सुरक्षित रखने में सक्षम हैं, ऐसे कार्य, ऐसे श्रम जो इतिहास में किया जाता था, आज सब चौपट हो गया। चौपट का अर्थ उन सब को भुला दिया। बैठे बैठे काम हमें मिल जाए, तो इसलिए
आप लोगों ने रास्ता खोला, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। और हमारे पुत्र ऐसा नहीं करेंगे, हम करेंगे तो हमारे लिए भी और स्वयं के लिए भी वो काम करेगा। लोन निकालो और प्रत्येक कार्य करो। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसके बारे में कोई भी नहीं कह रहा है। वो प्रतिभाशाली की छात्राएं इसके बारे में कुछ ऐसा दृश्य प्रस्तुत कराया, हमने सुना मात्र, लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा निकला। ये कहाँ से आया? ये पश्चिमी हवा आ गई। ये पश्चिमी हवा के ये केवल 4 महीने यदि चलती है, वर्षा होती है, बाद में लू लपट चलती है। ये पश्चिमी पूरब से कभी भी चले, लू लपट नहीं चलेगी। कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े, पूर्व और उत्तर से यदि हवा चलेगी, हरिश्चंद्र हवा चलेगी। जो हरिश्चंद्र की हवा सत्य हुआ करती, चलिए तो बूंदा बूंदी तो हो ही जाए, धरती गीली हो ही जाए, पक्षियों के लिए पानी का संग्रह हो ही जाए जलाशय में, हरा भरा यह सब धरती देखने को उपलब्ध हो ही जाए। किंतु पश्चिमी हवा कर्ज लिखाने के बताता है। क्या करता है? केवल कर्ज निकालो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह तो भस्मसात होने वाला, ये तो जल जाएगा, जलाने के लिए और खर्चा करो। काय को खर्चा? वर्षा के काल में हो जाए तो एक डब्बा, एक पीपा घास लेट तेल चाहिए, और ईंधन भी बहुत कुछ चाहिए, तब कहीं जा कर के फलाना चंद का अंतिम संस्कार होगा। खर्चा आता है, ऐसा है ये। लेकिन हम इतिहास को खोलते हैं, देखते हैं, बहुत सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं। संतोष ये सब दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और अंततोगत्वा अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं भारत में। इसलिए आप पराश्रित ना हो शिक्षा के बाद, किंतु जो पराश्रित है उनके लिए भी स्वाश्रित करने का योगदान दो। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। पहले के लोग हर बात पर यही सोचते थे, मेरे इस कसरत के माध्यम से किसी को उपयोग में आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। उस व्यक्ति को अतिथि देव कहते थे और अतिथि सत्कार करके उसके जीवन को समृद्ध बनाते थे। ऐसा जीवन जीने वाले किंतु आज सब पराश्रित होते चले जा रहे हैं। उसका कारण यह है, जब बाढ़ आती है तो उसके साथ सब कुछ चला जाता है। नदी के किनारे पेड़ पनपते हैं, किंतु नदी के किनारे के पेड़ मूल जड़ को खो देते हैं, क्योंकि धारा वेग से आती है, मिट्टी को बहा करके ले जाती है और वह मंत्र जाप करते रहते हैं, या आज जाना ही है। आप लोगों का भी लगभग ऐसा हो रहा है, जबकि मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती इसलिए नहीं है कि पानी के वेग के समय पर हम उस प्रकार के वहाँ पर दीवार खड़े कर दें अथवा उस प्रकार के पेड़ हम लगा दें
बांस के पेड़ लगा दे तो नदी को भी सरकना पड़ेगा, किस ओर, आगे की ओर नहीं, बाजू, क्योंकि वो बांस की जो जड़ है वो कभी भी हिले नहीं, ऐसी जड़ है। तो अहिंसा के संस्कार के माध्यम से आपकी जड़ों को बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन आप लोग आलस के कारण वो सूर नहीं देखा, परिणाम यह निकल रहा है। छोटे छोटे देश भी श्रम के माध्यम से आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत बड़ा देश जो कि आज विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा देश है आबादी की अपेक्षा से, तो भारत है लोकतंत्र की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं। फिर भी यहाँ पर कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण विश्व का हित अवश्य हो सकता है। इसके लिए अन्य जितने भी देश हैं इस ओर रुझान रखते हैं। आप लोग इस प्रकार के उदाहरणों से अपने आप के जीवन को जो अव्यवस्थित है व्यवस्थित बनाइएगा और अपने जो पूर्वजों के द्वारा दिए हुए दिशा बोध उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उतारने के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वाश्रित होंगे, स्वाभिमानी होंगे और दूसरे को भी स्वाश्रित और स्वाभिमानी बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति लेना नहीं चाहता, सभी देना चाहता है, ऐसा का यहाँ का वातावरण है। किंतु थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलने लग जाए तो अरबपति भी उस लाइन में बोलो खड़ा हो ही जाता है, फूकट से मिल रहा है। नहीं, यह श्रम के संस्कार को खोखला बनाने वाला है। इसके कारण आपको गरीब बनाया जा रहा है। इसके कारण आप जो श्रीमान थे वो श्रीमान नहीं रहे। पहले के लोग नाम रखे जाते थे गरीब दास, इसलिए कहते थे वो उनको गरीब दास, गरीबों को उदास नहीं रखने देते थे और उनको श्रीमान बनाने का संकल्प लिया करते थे। नाम से क्या, गरीबदास हो करके सेठ साहूकार से भी आगे बढ़कर के कदम रखते थे। गुदड़ी के लाल होते थे, मोटा खाना और मोटा पहनना, लेकिन सूक्ष्म सोचना, गहराई की तक सोचना। हाँ, सोचते क्या है, आज तो अफसोस होता है प्रत्येक को, सोचने के लिए कुछ रहा ही। सुन रहे हो क्या? नहीं, रविवार के दिन घुट्टी पिलाई जा रही। फिर भी हमारा यही कहना है, ये घुट्टी यदि आपके काम में आ जाए तो हम समझे कि सार्थक है। गर्मी के दिनों में जो आप आए हैं पसीना बहा करके, लेकिन पसीना जितने बहाओगे सीना उतना ही तनेगा। बड़े बड़े सेठ साहूकार हो करके भी अपनी संतान को दुकान में बैठने नहीं देते थे। सुनते हो? ऐसे क्यों? अपने बेटा को तो बनना चाहिए। नहीं, जाओ उस दुकान में रहो और सीखो। ये हमने खोला है, सींचा है और बड़ा किया है, तुम्हें सब कुछ मिला है, तो उस दुकान में जाओ जो बिल्कुल थोड़े से इस दुकान के पीछे छोटी दुकान है, जाओ वहाँ पर सीखो। और उनको जाकर कहा इसको अच्छे ढंग से सिखा देना। ये परंपरा अभी भी विद्यमान है कहीं कहीं पर राजस्थान में। क्या करना ना, बिल्कुल, क्योंकि अपना लड़का खाने पीने में ज़्यादा रहता है, श्रम
और युक्ति से वंचित रहता, वो जा कर के वहाँ पर रहो, वहाँ पर वो जो कहेगा वही करना पड़ेगा। समय पर भोजन पानी जो कुछ मिला उतने में ही, कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं। ध्यान रखो, नहीं तो मांग दोगे, कुछ कह दोगे तो इधर आना ही नहीं। सीधा रास्ता है, कहाँ के लिए? नेमोवर के लिए। जाओ, घर में नहीं जाना। क्योंकि जब तक हम श्रम नहीं करेंगे तब तक हमारा मुख मीठा नहीं होगा, और यदि श्रम नहीं करेंगे मुख मीठा होना तो दूर, वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बीमारी होगी। आप श्रम से धीरे धीरे अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं, यह आप संस्कृति को भूल गए हो। आज भी राजस्थान में ये परंपरा है, गुरुजी के मुख से ये सुना था, ये ऐसा ही किया जाता है। तो ऐसे रहो, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। धक्का लग जाए तो कोई बात नहीं, धक्का लगने से ही मालूम पड़ता है, संयत होता है। इधर उधर धक्का लग जाए तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा कि हाँ, इसे धक्का लगेगा तभी हमारी दृष्टि जागृत होगी, अन्यथा हम इस मुख्य को खो देंगे। ऐसे विद्वान पहले होते थे जो स्वाध्यायशील होते थे, और उनकी जीवनचर्या के माध्यम से कईयों को पाठ मिलता था। आप लोग इस प्रकार के व्यक्तियों की संगति से दूर मत रहना।